जय माता दी। धनतेरस के दिन 13 दियों का दीपदान किया जाता है। यह 13 दीपक कहाँ जलाएंगे और कैसे जलाएंगे, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो पहला दीपक गणेश जी के समक्ष जलाना है, जो कि घी का दीपक होगा। और दूसरा दीपक देवी लक्ष्मी जी के समक्ष जलाना है, ये भी घी का दीपक होगा। और तीसरा दीपक धन्वंतरी जी के समक्ष जलाएंगे, ये आप घी या तिल के तेल से जला सकते हैं। चौथा दीपक कुबेर जी के समक्ष जलाएंगे, ये भी आप घी या तिल के तेल से जला सकते हैं। पांचवा दीपक माँ तुलसी जी के समक्ष जलाएंगे, जो कि घी का दीपक होगा। छठा दीपक चित्रगुप्त जी के समक्ष जलाएंगे, ये तिल के तेल से जला सकते हैं। सातवां दीपक जलाशय के समक्ष जलाएंगे, ये भी तिल के तेल से जला सकते हैं। आठवां दीपक गौ माता के समक्ष जलाएंगे, ये घी या तिल के तेल से जला सकते हैं। नौवां दीपक ब्रह्म स्थान पे जलाएंगे, जो कि घी या तिल के तेल से जला सकते हैं। 10वां दीपक आकाश दीपदान होगा, जो कि तिल के तेल से जला सकते हैं। 11वां दीपक पितृ निमित्त होगा, जो कि हम सरसों के तेल से जलाएंगे। 12वां दीपक माँ गंगा के नाम से जलाएंगे, जो कि घी का दीपक होगा। और 13वां दीपक अन्नपूर्णा देवी के नाम का जलाएंगे, जो कि ये घी का ही दीपक होगा। इन सभी 13 दीपकों को एक थाल में रखकर उसमें घी तेल बाती लगा लेंगे और रोली से टीका करेंगे। थोड़ा सा पुष्प रखेंगे, गुड़ पतासे या मिठाई से भोग लगाएंगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा मीठा हम इन सभी दीपकों में डाल देंगे। फिर दक्षिणा स्वरूप एक एक सिक्का डाल देंगे। इसके बाद दीपकों को प्रज्वलित करके अंजलि में थोड़ा सा जल लेंगे और थाली के चारों तरफ घुमाकर मनस लेंगे। हमने जो ये तिलक भोग लगाया है, वो इसलिए लगाया है कि जब हम इन दीपों का दान करें तो उनके नाम का भोग दक्षिणा देवी देवताओं को हम इसी दीपकों के जरिए अर्पित कर सकें। अब सबसे पहला दीपक हम गणेश जी के समक्ष रखेंगे। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, तो पहला दीपक सबसे पहले हम गणेश जी के समक्ष रखेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो हमें सद्बुद्धि दें और सब कार्य शुभ हो। दूसरा दीपक हम माँ लक्ष्मी जी के समक्ष रखेंगे और उनसे हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करेंगे। आप जैसे भी प्रार्थना करना चाहें आप कर लें। उसके बाद तीसरा दीपक हम धन्वंतरी जी के समक्ष रखेंगे और उनसे प्रार्थना हम अपने पूरे परिवार के स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए ये प्रार्थना करेंगे। चौथा दीपक कुबेर जी के समक्ष रखेंगे। कुबेर जी माँ लक्ष्मी के कोषाध्यक्ष हैं, तो उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में धन का ठहराव बना रहे। अब इन चारों दीपकों को गणेश जी, माँ लक्ष्मी जी, धन्वंतरी जी और कुबेर जी के नाम का जो दीपक है, इन्हें हमें अपने घर के मंदिर में ही रखना है। यदि किसी कारणवश आप अपने घर के मंदिर में इन्हें नहीं रख सकते, तो एक दीपक जो गणेश जी के नाम का है उसे आप अपने मंदिर में ही रखें। बाकी तीनों दीपकों को उन्हें दिखाकर एक शुद्ध थाली में मंदिर के सामने रख दें। पांचवा दीपक तुलसी माता के समक्ष रखेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। छठा दीपक चित्रगुप्त जी के लिए हम रखेंगे, जो आप अपने घर के किसी भी कमरे में रख सकते हैं। चित्रगुप्त जी हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, तो उनसे हम अपनी गलतियों की क्षमा याचना करेंगे। सातवां दीपक जलाशय के नाम का रखेंगे। आप अपने घर के जल के स्रोत के समक्ष ये दीपक दान कर सकते हैं, चाहे वो आपके घर की टैंकी हो या फिर जहाँ पर आप पानी का संचय करते हैं उस जगह पे आप इसे रख सकते हैं। और हम जब ये दीपक रखेंगे तो गरुड़ देव का ध्यान करते हुए इस दीपक को हम रखेंगे। आठवां दीपक गौ माता के नाम का होगा। यह आप अपने मंदिर के समक्ष या आंगन में या बैल्कोनी में भी रख सकते हैं। आपके पास अगर गौ माता की मूर्ति है तो आप उनके ही समक्ष रखें। अगर गौ माता की मूर्ति नहीं है तो आप गौ माता का चित्र बनाकर
वहाँ पर आप यह दीपदान कर सकते हैं। अगर चित्र नहीं बना सकते तो आप थोड़ी सी रंगोली बना लें और गौ माता के ध्यान करते हुए वहीं पे यह दीपक उन्हें अर्पित करना है। शास्त्रों के अनुसार गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। अतः हम जब यह दीपक प्रज्वलित करेंगे तो हमें उन 33 कोटि देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। 9वां दीपक ब्रह्मस्थान पर रखेंगे। ब्रह्मस्थान वो घर का मध्य भाग होता है जिस जगह पे आपको यह दीपदान करना है। ब्रह्मस्थान पे आप थोड़ी सी रंगोली बना लें और थोड़ा सा पुष्प या अक्षत्र रखकर और फिर यह दीपदान करना है। यह दीपदान करते हुए अपने इष्ट देव या कुल देवी देवताओं का ध्यान करना है। 10वां दीपक आकाश दीपदान होगा। वैसे तो ये पूरे कार्तिक मास में किया जाता है, लेकिन आप इसे धनतेरस से भी शुरू कर सकते हैं। इसे अपने छत पे या आंगन में या बालकनी में भी कर सकते हैं। श्री हरिहर महादेव का ध्यान करके या अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए घर परिवार में अकस्मात परेशानियां ना आए ऐसी प्रार्थना करते हुए यह दीपदान करना है। 11वां दीपक पितृ के निमित्त है। यह अपने घर के मुख्य द्वार जहाँ से आप प्रवेश करते हैं घर में, उसके बिल्कुल ठीक बाहर दक्षिण दिशा में हमें यह दीपदान करना है। ऐसा कहा जाता है कि पूजा का फल तभी प्राप्त होता है जब हमारे पितरों का आशीर्वाद हम पर बना रहे। जब पितरों का आशीर्वाद बना रहता है तो देवी देवताओं का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। 12वां दीपक गंगा नदी के नाम का होगा। इसे आप रसोई घर में या मंदिर के समक्ष भी कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में गंगा जल रखकर पूजा करते हैं तो उसी के समक्ष कर लें, और नहीं तो आप चांदी, तांबा, पीतल का एक पात्र लेकर उसमें गंगा जल रखें और रसोई घर में ही आप इसे दीपदान कर सकते हैं। और आपका मुख जब दीपदान करें तो आपका मुख पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए। कहा जाता है कि माँ गंगा अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थों की सिद्धि करने वाली होती है। अतः इनका ध्यान करते हुए हमें ये दीपदान करना है। 13वां दीपक अन्नपूर्णा देवी माता के नाम का होगा। यह दीपक आपको अपने रसोई घर में ही रखना है। माँ का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में अन्न का अभाव कभी भी ना हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए हमें यह दीपक दान करना है। अब मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगी कि जब हम ये बाकी के देवी देवताओं के नाम का जो दीपक रखेंगे, इसे सीधे हमें ज़मीन पे नहीं रखना है। पहले हमें अक्षत्र या पुष्प रखना है, उसके बाद ही हमें ये दीपदान करना है। इस तरह से हम 13 दीपों का दीपदान धनतेरस के दिन कर सकते हैं। इनमें से कुछ दीपदान ऐसे हैं जो आपने पूरे महीने नहीं भी कर रहे हैं तो आप धनतेरस से लेके भैया दूज तक कर सकते हैं। इसका फल भी बहुत ही अच्छा प्राप्त होता है। इनमें है तुलसी दीपदान, जलाशय दीपदान, आकाश दीपदान, पितृ दीपदान। ये वैसे तो पूरे कार्तिक मास में किया जाता है, लेकिन किसी कारणवश अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे धनतेरस से भैया दूज तक कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और बताना है, जो हमने ये सिक्के दीपों में रखे हैं उनका हमें क्या करना है। तो दूसरे दिन हमें इन सारे सिक्कों को इकट्ठा कर लेना है और किसी भी ज़रूरतमंद को दान कर देना है। इस तरह से आप धनतेरस के दिन 13 दीपों का दान करें। जय माता दी।